पैसों की वसूली और कानूनी दांव-पेच के दलदल में फंसकर जौनपुर के रहने वाले अतुल सुभाष नाम का व्यक्ति, जो बेंगलुरु में एआई टेक्नीशियन हुआ करता था, बस अपनी पत्नी की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। क्या होगा जब आपकी पत्नी गुस्से से नाराज होकर मायके चले जाए? क्या होगा उस वक्त जब आपकी पत्नी आपसे मुंह फुलाकर मायके चली जाए और फोन पे अटपटी गालियां दे? क्या होगा उस वक्त जब आपकी पत्नी आपके बेटे को लेकर मायके चली जाए और बात बात पर गालियां सुनाए और जब कहे कि बेटे से मिला दो तो आपको धमकियां दिलवाए? क्या होगा उस वक्त जब आपके पास पैसे ना हो और आप कहीं बाहर कमाने गए हो और आपकी पत्नी रूठ कर मायके चले जाए और वहां से दहेज उत्पीड़न का केस लगवा दे? क्या होगा उस वक्त जब आपकी पत्नी पैसे की डिमांड कर दे, वो भी 1000 2000 नहीं बल्कि 1 से 2 करोड़ रुपए? क्या होगा उस वक्त? आप सब ये सोच करके भी हैरान होंगे कि आज मैं कैसी खबर लेकर आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर जीवन में लगातार ऐसे संघर्ष देखे जा रहे हैं, जो पत्नी जिस औरत को कहा जाता है वो घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती है, जिस औरत को कहा जाता है वो पूरे परिवार को संभाल सकती है, लेकिन जब पुरुष की बात आती है तो पुरुष के बारे में जानना और समझना लोग छोड़ देते हैं। पुरुष के ऊपर उस पत्नी की भी जिम्मेदारी होती है, घर की भी जिम्मेदारी होती है, रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी होती है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, दोस्तों की जिम्मेदारी होती है, बेटे की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हर वक्त ऐसा होता है, कहीं ना कहीं आए दिन पुरुष अपनी पत्नी से परेशान होकर जान गंवा रहे हैं। एक ऐसी ही खबर जौनपुर से है, जो अतुल सुभाष नाम का व्यक्ति निकिता सिंघानिया नाम की लड़की से सन 2019 में शादी किया था। उसे क्या पता था कि ऐसा आएगा कि उसकी पत्नी उससे नाराज होकर मायके चली जाएगी। बड़ा हंसी खुशी परिवार था। 2019 में शादी करने के बाद अतुल सुभाष उसे बेंगलुरु लेके चला गया, क्योंकि बेंगलुरु में अतुल सुभाष नौकरी करता था, एआई टेक्नीशियन था। यानी एआई जानते ही हैं, आजकल जो सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो आ रही हैं, जो एआई जनरेट करके कुछ ऐसी वीडियो बनाई जा रही हैं जिसको आपको विश्वास करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या वही शख्स है या कोई दूसरा शख्स। एआई टेक्नीशियन का काम करते करते अतुल सुभाष की धीरे धीरे जिंदगी अच्छी चल रही थी। कुछ ही महीनों बाद उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया अपने पेट में बच्चे को लेकर मायके चली गई। मायके जाने के बाद बार बार कहती रही कि मेरा पति मुझे मारता है, मेरे ससुराल वाले गाली देते हैं, मैं उसकी जेठानी उसकी ननद सब उसको परेशान करती है। मेरे प्यारे साथियों, उसके घर वालों ने जब ये सुना तो उन्हें रहा नहीं गया। वो बार बार फोन कर अतुल सुभाष को परेशान करने लगे। तुम हमारी फूल जैसी बेटी को क्यों मारे? तुम हमारी बेटी को क्यों परेशान करते हो? तुम्हें पता है ना कि उसके पेट में बच्चा पल रहा है? लेकिन अतुल सुभाष सब समझ रहा था। टेक्नीशियन का काम करता, कुछ पैसे आते, उस पैसे से उसका परिवार और घर चलता। लेकिन जो निकिता सिंघानिया है, अपने मायके जाकर के अपने परिवार वालों से, पिता से, भाई से ऐसी ऐसी बात, झूठी मनगढ़ंत कहानियां सुना दी थी कि वह निकिता के परिवार वाले उसे मान चुके थे। अब निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष के पास जाना नहीं चाहती थी। अतुल सुभाष पढ़ने में अच्छा था, नौकरी करता था, अच्छे खासे पैसे आते थे, लेकिन वो पैसे किस काम के जब उसकी पत्नी ही ना हो और उसका बेटा ही ना हो। पता चला कि अतुल सुभाष का कि बेटा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, खबर पता लगते ही अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी को फोन किया तो सीधे उधर से गालियां मिली। वो चाहता था कि अपने बच्चे को क्या चेहरा देख पाऊं, लेकिन नहीं। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ने अतुल सुभाष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस लगवा दिया, मारपीट का केस लगवा दी। फिर क्या, जो मामला था वो कोर्ट पहुंचा। जब तक कोर्ट में फैसला न हो जाए तब तक अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया उसके पास नहीं जा सकती। ये
ये कोर्ट का मानना है, लेकिन कोर्ट चलते रहे। लगभग 2 साल बीत गए। 2 साल में 120 डेट पड़े, यानी तारीख पड़ी। तारीख पे तारीख मिलती रही, तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन उस पति पत्नी का मामला शांत नहीं हुआ, बढ़ता गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब निकिता सिंघानिया ने सीधे खुलेआम धमकी दे दी कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दिलवाओ, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। डिप्रेशन में पड़कर अतुल सुभाष से रहा नहीं गया। उसने सोचा अब मेरी पत्नी तो आ ही नहीं सकती, मेरा बेटा तो आ ही नहीं सकता, अब हम करें क्या। सीधे कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में जाने के बाद जज से कहा कि मैं अपनी पत्नी से क्या करूं, मेरा मामला कब शांत होगा। तो जज साहब और अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया भी उसी कोर्ट में मौजूद थे। मेरे साथियों, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है। अब इसके बाद जो कहानी सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे, इसके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वहां जज से बात करते हुए अतुल सुभाष ने कहा, जज साहिबा, ऐसा अक्सर होता है जब पत्नी किसी पति को परेशान करे, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की डिमांड करे और कोर्ट से मामला शांत कराने का नाम न ले तो अक्सर ऐसे पति सुसाइड कर लेते हैं। ये बात सुनते ही निकिता सिंघानिया दौड़ी दौड़ी जज के सामने पहुंची और खड़ी होकर बोली, तो तुम भी क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। अतुल सुभाष को क्या पता था कि जिस पत्नी के लिए वो लड़ रहा है, जिस पत्नी को अपने पास बुलाने के लिए 2 साल से लड़ रहा है, 120 तारीखें देख रहा है, अचानक उसकी पत्नी आएगी और इस तरह से जवाब देगी कि तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। ये बात सुनते ही जज साहिबा ने कहा कि जल्दी वापस जाओ, भागो यहाँ से। जज साहिबा ने निकिता को बाहर भगाया। इसके बाद अतुल सुभाष से कहा, अतुल, तुम्हारा मामला शांत हो सकता है, लेकिन तुम्हें 5 लाख रुपए की एक इंतजाम करने होंगे। अतुल सुभाष सोच करके हैरान हो गया कि एक तरफ 1 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है, जज साहिबा के लिए द्वारा 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। अगर मैं पैसे दे देता हूं तो शायद मामला शांत हो जाए, पैसे नहीं दे पाऊंगा तो क्या कर पाऊंगा। तभी वह घर आता है। घर आने के बाद अचानक दूसरे दिन पत्नी की तरफ से मैसेज आया। क्या मैसेज आया है सुन लीजिए थोड़ा सा। निकिता सिंघानिया ने मैसेज किया है कि अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन जज को सुसाइड करोगे तुमने तो बोला ही था। तब उसने कहा कि मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। तब निशा सिंघानिया ने जो बात बोला है, जो मैसेज किया है, वो सुन करके आप हैरान हो जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे और सोचेंगे क्या पत्नियां भी ऐसी होती हैं। उसने जो जवाब दिया है, उसने जो मैसेज किया है मेरे प्यारे साथियों, उसने कहा है कि हंसते हुए उसने कहा है कि तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप पैसे देगा और पति के मरने के बाद तो सब वाइफ का ही होता है। तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे और फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मर जाएगा। इसके बाद उसने यानी कि अतुल सुभाष ने बाकायदे वीडियो बनाया और वीडियो में साफ साफ कहा कि मेरा बेटा तुम्हारे घर पल रहा है, अब तुम उस बेटे को संभाल नहीं सकती, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि मेरे बेटे की वैल्यू समझोगी। तुम मेरी वैल्यू ना समझ सकी, मेरे परिवार की वैल्यू ना समझ सकी, तो तुम मेरे बेटे की वैल्यू क्या समझोगी। तो तुम मेरे बेटे को मेरे घर पर भेज देना। इसके बाद अपने परिवार को जो खत लिखा है, उस खत में कहा है कि मेरे मरने के बाद जब तक मुझे न्याय न मिल जाए, जब तक मेरा बेटा घर न आ जाए, तब तक तुम लोग मेरे शरीर को मत दफनाना, मेरे शरीर को मत जलाना। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, कहानी का एंड तब होता है जब वो रो रो करके ये सिसकियाँ भर रहा होता है कि
तब जब तक न्याय न मिल जाए और न्याय नहीं मिल पाए तो मेरे शरीर का यानी मेरे पार्थिव शरीर को तुम उसी समय कोर्ट के सामने गटर में फेंक देना, ताकि मैं चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात को मनवाता रहूं, मैं अपने कानून के सहारे कुछ मांगता रहूं, अपना हक मांगता रहूं, लेकिन नहीं मिल सका। मेरे प्यारे साथियों, बस शर्त इतनी ही थी, छोटी सी गलती। पत्नी पति के खिलाफ जिस दिन आ जाए तो बहुत कुछ करा सकती है। सिर्फ 40 पन्नों का जो खत लिखा गया, उस खत में बहुत कुछ लिखा गया। मेरे प्यारे साथियों, अतुल सुभाष नाम के लड़के की बस इतनी गलती थी कि वो पत्नी से प्यार करता था। शायद उसमें कुछ गलती हुई होगी, जो ही 40 पन्नों का खबर निकलेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि अतुल सुभाष की हत्या ने, ये समझ लीजिए कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। क्योंकि अगर हत्या नहीं होती तो आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। पुरुष परेशान होता है और बीवी से परेशान होकर वो मौत को गले लगा लेता है। बात से मुझे समझ आ गया कि एक सच है कि महिला पूरे घर को संभालती है, मगर एक पुरुष के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। समाज में दहेज प्रथा और इससे जुड़े झूठे आरोपों जैसी कुरीतियों को खत्म करने की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो यह कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक सोच और बदलाव की आवश्यकता है। नहीं तो आए दिन ऐसे पुरुष जो पत्नी के चक्कर में मौत के घाट उतर सकते हैं। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। कहानी कैसी लगी है बताइएगा। पहली बार एक खबर बनाया हूँ, आप कमेंट करके राय ज़रूर दीजिए। बाकी आपकी राय, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।